क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में से सीक्वेंसेस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. सीक्वेंसेस वो होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर में उन टर्म्स को लिखा जाता है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको a1 दे रखा है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखी है. एंड ए एन का फॉर्मूला दे रखा है कि ए एन माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल एन दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2. यानी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. तो हमें क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो हम सेकेंड टर्म के लिए a2 निकालेंगे और उसका फॉर्मूला है ए एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 मतलब a1 हो गया प्लस 2. तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म है हमारी 1, 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 3. a3 के लिए a3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब a2 प्लस 2 और सेकेंड टर्म लिखेंगे यहाँ पे जो कि है 3. तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5. a4 होगी a4 माइनस 1 यानी 3 प्लस 2. तो 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7. a5 a n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 a4 प्लस 2 7 प्लस 2 9. ये हो गई 5 टर्म्स. हमें बोला गया है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगी 1 3 5 7 9 और बोला गया है कि ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. सीरीज में हमें क्या करना होता है, इन टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगाना होता है. तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. तो जितनी भी सीरीज बनती है तो प्लस करके डैश 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 कर दो तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा. ये था फर्स्ट पार्ट. अब है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है a1 is 3, यानी फर्स्ट टर्म आपको 3 दे रखी है और जनरल फॉर्मूला दे रखा है nth टर्म का 3 इंटू ए सब के अंदर n माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n दैट इज ग्रेटर देन 2. यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितनी भी टर्म्स है उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. तो सेकेंड टर्म के लिए यूज होगा 3 इंटू ए एन माइनस 1. ए एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया प्लस 2. तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 तो 11. थर्ड टर्म 3 इंटू ए एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 मतलब a2 प्लस 2. तो 3 11 प्लस 2 तो हो जाएगा 33 प्लस 2 35. फोर्थ टर्म के लिए 3 a4 माइनस 1 यानी a3 प्लस 2. तो 3 35 हो गई थर्ड टर्म प्लस 2. तो ये आ जाएगा आपके पास 105 प्लस 2 107 आ जाएगा. आगे है a5 3 a5 माइनस 1 यानी a4 प्लस 2. तो 3 107 प्लस 2. तो 3 इंटू 107 321 हो गया. 321 प्लस 2 323. ये हो गई 5 टर्म्स. अब हम सीक्वेंस लिखेंगे. यहाँ पे भी ऐसे लिख लेना कि सीक्वेंस ये है और सीरीज ये है. तो सीक्वेंस है 3, उसके बाद है 11 35 107 एंड 323. क्योंकि आपको फर्स्ट 5 टर्म्स ही पूछा गया था सीक्वेंस के तो यहीं पे आंसर इसको यही रख देना. और उसके बाद सीरीज पूछा गया कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज यानी कि 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डैश 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 और यही आपका आंसर.